अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू खान्स टू सेंस। आज एपिसोड 2 है रिगार्डिंग केपीपीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसमें हम बात करेंगे विटामिन्स की। पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि विटामिन का कोई केमिकल नेम आपसे पूछ सकते हैं, और एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इस कोई भी विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ बनती है। सो आज की वीडियो में हम के केमिकल नेम्स, इनके डिजीज़ देखेंगे और इसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह ईजिली हम इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि विटामिन्स की डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैट सॉल्युबिलिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। तो कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं एंड दे आर नोन एज ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये एक विटामिन नहीं है, इसके अंदर 8 मुख्तलिफ दूसरे विटामिन्स आते हैं। और जो विटामिन सी है दैट इज़ ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल, हमें मालूम है। जो हम कुछ कैल्शियम की आप ऑरेंज कलर की टैबलेट्स हम पानी में डिज़ोल्व करके पीते हैं, उससे आप याद रख लें कि ये विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, और जिसमें विटामिन सी और बी फैमिली है। जो बी की फैमिली है इसमें देख लें, ये ऐसे नहीं है कि 1 से लेकर 8 तक आपने नंबरिंग लिखनी है। इसमें B1 B2 B3 है। B4 को आप स्किप कर लें, B4 का कोई विटामिन नहीं है। B5 6 7 एंड अगेन स्किप B8। ठीक है, और उसके बाद B9 एंड B12, ये 8 बी कॉम्प्लेक्स के आते हैं। और विटामिन सी, दिज आर वाटर सॉल्युबल। अब इनके केमिकल नेम्स और डिजीज़ेज़ देखते हैं। अब ये देख लें आप, थोड़े से मुश्किल हैं, इतने भी नहीं हैं। ये केमिकल नेम्स हैं, ये इनके डिजीज़ हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ यूँ होता है कि जो पेलिग्रा की बीमारी है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, या बायोटीन किस विटामिन का केमिकल नेम है। तो इसको याद तो आपने करने हैं हर हाल में इन नेम्स को, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिसकी बेसिस पे आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम केमिकल नेम्स के याद करने का तरीका देखते हैं। केमिकल नेम्स जो 1 मिनट, ये जो विटामिन सी है इसका तो आप वैसे ही याद कर लें, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, और आप ये देख लें कि वाटर में एब्जॉर्ब हो सकता है, तो एब्जॉर्ब से एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लें। एंड द डिजीज बीइंग कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी। ठीक है, तो ये साउंड जो है सी है, इससे याद कर लें, इसकी कोई और टिप नहीं है मेरे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये 8 विटामिन्स हैं और उनके केमिकल नेम्स हमने याद करने हैं। अब ये तो नाम हम याद कर लेंगे, लेकिन हम भी पेपर में भूल जाते हैं कि पेंटोथैनिक एसिड किसका केमिकल नेम है, फॉलिक एसिड किसका केमिकल नेम है। तो इसके लिए जो टिप है वो कुछ यूँ है, या आप ट्रिक इसको कह सकते हैं। ये एक लाइन है जिसको आप याद कर लें, द रूम नॉट प्रॉपरली पिक्चर्ड बट फुली कैप्चर्ड। ठीक है, जब आप ये याद कर लेंगे तो इसके जो फर्स्ट लेटर है वो केमिकल नेम से डराइव है। फॉर एग्जांपल द थियामीन, रूम रिबोफ्लेमीन, नॉट नियासिन। ठीक है, प्रॉपरली जो है पेंटोथैनिक एसिड, पिक्चर्ड पायरिडॉक्सिन, बट बायोटीन, फुली फॉलिक एसिड। इस तरह ये लाइन आप याद कर लें। और फॉर एग्जांपल ये याद कर लेंगे आपने, ये विटामिन के नेम्स तो आपको ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है, जब आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो अल्टीमेटली इसके सामने आप इसका केमिकल नेम गेस कर पाएंगे कि जो बायोटीन था वो बी बट के सामने आता है, एंड बट इज रिगार्डिंग B7। आई होप दैट दिस ट्रिक वुड वर्क फॉर यू। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो, अब हमें इनके डिजीज़ के नेम याद करने हैं। ठीक है, ये जो डिजीज़ हैं इनके लिए जो ट्रिक है उसके लिए जो एक सेंटेंस बना है वो ये है, बैरी। अब बैरी किसी बंदे का नाम रख लें, बैरी बैरी डिजीज, बैरी क्रैक्ड फ्लोर प्लेइंग पार विद एडम। ठीक है, अब जो बैरी है, बैरी मीन्स बैरी बैरी डिजीज। ठीक है, क्रैक्ड फ्लोर मीन्स क्रैकिंग जो डिजीज है रिगार्डिंग स्किन, तो उस डिजीज को हम क्रैक से याद कर लेंगे। प्लेइंग मीन्स पेलिग्रा, पार पैरास्थीसिया, पैरास्थीसिया के फर्स्ट लेटर पार है और ये भी पार है। ठीक है, विद एडम, एडम ADAM, एडम। ठीक है, और इस साइड पे भी एडम आप लिख लेंगे। तो ये याद करके आप अगर इनको विटामिन के सामने इस ट्रिक को लिख लें, अल्टीमेटली आप उसकी डिजीज़ को गेस कर लेंगे कि जो डर्माटिटिस है ये किसके सामने आता है, पेलिग्रा किसके सामने आता है, क्रैकिंग किसके सामने आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फैट सॉल्युबल vitamins. फैट सॉल्युबल vitamins आर ADEK। और इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने इनको सामने बनाकर लिख दिया है ताकि आप यहीं से याद कर लें। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी सनशाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके MCQ CSS में भी आया था। विटामिन डी इज़ नोन एज सनशाइन, जो इसका केमिकल नेम है। टोकोफिरोल एंड फिलोकोनिन, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली और नॉट, लेकिन काम चला लें।
अब इसको याद करने का एक जो तरीका वो ये है कि जब आप सीएसएस करके, सीटीपी करके, एसटीपी करते हैं, जो आपकी स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसे याद कर लें आरएसटीपी, आरएसटीपी, ठीक है? और इसको भी सामने याद कर लें। जो इसकी डिजीज़ेज़ हैं, इसकी कोई अलग से ट्रिक नहीं है, लेकिन ये आसान है। ये सिर्फ़ 4 विटामिन्स हैं और 4 डिजीज़ेज़ हैं दैट कैन ईज़िली बी रिमेंबर्ड। तो एक और बात, ये जो विटामिन डी है, इससे जो रिकेट्स की बीमारी होती है, साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। तो इसको आप इस तरह याद कर लें कि जब आप बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे रैकेट प्ले करते हैं या कोई गेम करते हैं, तो वो एक तो धूप में खेलते हैं आप, और दूसरा आप उसके साथ आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत होती है। तो ये रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस को आप विटामिन डी से इस तरह याद कर लें। बाकी 3 तो आसान है, उनको आप इजीली याद करके जा सकते हैं पेपर में। आई होप दैट दिस ट्रिक्स वुड हेल्प यू, and stay tuned to the channel. Inshallah soon I will be posting videos regarding post partition history. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।